सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पहला पढ़ेंगे हम दाऊद का पहला अभिषेक। नोट करो, दाऊद का पहला अभिषेक। आयत लिखो, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय। नोट करो, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय, दाऊद का पहला अभिषेक। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय को हम पढ़ेंगे। मैं कुछ आयतों को पढ़ाऊंगा। आपने पूरा 16 अध्याय घर में पढ़ना है, ताकि जो आपके अंदर और रेवलेशन आए इस वचन के बीच में जो है। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा ताकि मैं आपको सब जे आगे भी आयतें देख सकूं। यहां पर इसका हेडिंग क्या लिखा है? दाऊद का पहला अभिषेक, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय पूरा आपने पढ़ना है। मैं उसकी कुछ आयतें आपको दूंगा, उसका रेवलेशन दूंगा। यहां पर दाऊद का राज्य अभिषेक लिखा है। दाऊद का राज्य अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक मतलब राज करने के लिए, ठीक है। दाऊद का अभिषेक हम पढ़ेंगे तो उसकी मैं इसकी अगर 16 आयत से पढ़ दूं। यहां पर लिखा है, जब वह आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहां पर यहोवा ने शमूएल से कहा, जशे के पास भेजता हूं, क्योंकि उसके पुत्रों में से एक को तुझे राजा होने के लिए चुनना है। हालेलुया। मैंने उसे चुना है, परमेश्वर ने भेजा। तो अलग अलग करके यशे के पुत्र आए शमूएल के सामने। उसने एक को देखा, अलग अलग आए, सब रिजेक्ट हुए। एक को देखा जब कि बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, चौड़ा है, ताकतवर है। परमेश्वर कहता है, परंतु 7 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप को देख कि कितना रूप में तकड़ा है, ना उसके कद पर दृष्टि कर कितना लंबा है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। हो सकता है आप बहुत बाइबल स्टडी आपने की हो, BTS CTH आपने की हो, बहुत बड़े स्कूल में आपने ट्रेनिंग ली हो, पर आपको प्रभु अयोग्य गिने। प्रभु आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपका नेचर, प्रभु किसको अभिषेक करता है? आपकी बॉडी को नहीं करता, आपके डोले शोले को देखकर, आपके कद को देखकर नहीं करता। अगर प्रभु ने आपकी काबिलियत को देखकर आपको अभिषेक करना होता तो मेरे स्पिरिचुअल फादर को परमेश्वर तब अभिषेक करते जब वो बहुत पढ़े लिखे, जब वो बहुत बुद्धि से भरे हुए, जब वो कंप्यूटर इंजीनियर थे। प्रभु ने उन्होंने कब चुना? जब वो पागलपन के अटैक हुए, नशों में गए, जब उनकी लाइफ पूरी आमसी हो गई, ताकि जो प्रभु साबित करे मैं किस व्यक्ति को, मैं आम व्यक्ति को चुन के उसे अभिषेक करके खास बना सकता हूं। हालेलुया। मैंने तुझे पूछ नहीं, तुझे सिर बनाकर चुना है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, लिखे परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। अगर आप आम इंसान हैं, डोंट वरी, बस आपका मन अगर साफ है, अगर आपका विवेक शुद्ध है, आप दीन है और नम्र है, तो प्रभु आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। अगर आपके पास ऐसे गुण पाए जाते हैं, ऐसे गुण आपके कब परखे जाते हैं? कई वक्त हमारी टीम में हम रखते हैं लड़कों को, तो जब हम देखते हैं कि 1-2 साल वो हमारे साथ रहते हैं, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, इनके अंदर विवेक में है क्या चीज। तो कईयों को मैं बोलता हूं, मैंने कहा कई लोग मतलब दूसरी चर्चों में से आए, जिनको निकाल दिया चर्चों में से, जहां उनके ऊपर गौर नहीं की गई। उन्होंने बहुत कहा, पास्टर जी मुझे मेरी बुलाहट के बारे में बताओ, मुझे ये बताओ। उन्होंने इग्नोर किया प्रभु के दासों ने उन्हें। और जब वो इस मिनिस्ट्री में आए तो क्या हुआ?
हमने देखा उनके अंदर। आज मैं कभी वक्त उनके लिए कमेंट करता हूँ, मैंने कहा जे हीरा था जिन्हें बहुत सारे पास्टर पहचान नहीं पाए, जे हीरा था। हालेलुया। तो इसीलिए मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा दिल को देखता है, और जेन्युइन पर्सन ही जेन्युइन पर्सन को पहचान सकता है। हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति को, शुद्ध मन को पहचान सकता है। तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। जब गिदोन को परमेश्वर ने कहा, ए गिदोन सूरबीर सूरमा, उसने कहा, ए प्रभु तू मुझे सूरबीर सूरमा बोल रहा है, अगर तूने मुझे चुना है तो मैं खास होता। प्रभु कहता है मैं तुझे चुनूंगा और इन लोगों को गुलामी से आजाद कराऊंगा। प्रभु कहता है अगर तूने मुझे चुनना है, मुझे तो खाना नहीं मिलता, मुझे दिन भर की रोटी नहीं मिलती, तुम बोला मैं तुझे अभिषेक करूंगा। तो आप सोच रहे हो मैं तो लॉकडाउन में मुझे तो राशन नहीं मिल रहा है। प्रभु कहता है मैं तुझे अभिषेक करूंगा दुनिया को बदलने के लिए, बहुत सारे लोगों के आंसुओं को पहुंचने के लिए, बहुत सारे दुखों को दूर करने के लिए। हालात आपके चाहे कैसे भी हो, मैंने कहा अगर आपका दिल प्रभु से प्यार करता है, इन हालातों में वो आपको क्रूस पर चढ़ाएगा, आपको तोड़ेगा। टूटे हुए व्यक्ति को ही प्रभु यूज करता है। पहले प्रभु आपको तोड़ रहा है। अगर इन दिनों में आपके प्रभु ने मुझे बहुत तोड़ा, आपको प्रभु तोड़ेगा, एक दिन बांटेगा लोगों के बीच में। जो टूटता नहीं वो बढ़ता नहीं है। हालेलुया। पहले प्रभु आपको तोड़ेगा, प्रार्थना में ले जाकर घुटनों पर प्रेयर करवा के आपको तोड़ेगा 1-2 साल, फिर वो देखना दुनिया में आपको लॉन्च करेगा, आपको दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर गलत प्रोडक्ट को दुनिया में लॉन्च नहीं करता। अगर एक आईफोन है, वो एक गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगी, उसको पता हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी। सैमसंग नोट 1000 बार सोचेगा कि ये प्रोडक्ट अगर आ गया, पैसा तो इसमें बहुत आएगा, पर अगर जिसमें प्रॉब्लम आई, हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी, नाम है हमारी कंपनी का। तो वो गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगी। तो परमेश्वर, आपने सोच भी कैसे लिया, परमेश्वर गलत बंदे को दुनिया के बीच में लॉन्च कर देगा। तो परमेश्वर को आपके अंदर जो चाहिए, मैं आने वाले दिनों में उन्हें अभिषेक के इस पार्ट में समझाऊंगा। हालेलुया। तो आपको, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, यहोवा दिल को देख रहा है। अगर आपका दिल प्रभु से प्यार करता है, लिखा है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, इसका मतलब आप उससे प्यार करते हैं, इसका मतलब वो आपको अभिषेक करने जा रहा है। आज मैं अभिषेक की प्रेयर तो करूंगा सब पर ठहरेगा मसा किस पर? जो शुद्ध मन होगा, जो जेन्युइन होगा, जो अपने तेल को तैयारी के साथ लेकर बैठा है, जो 5 मूर्खों जैसा नहीं होगा, समझदार जैसा होगा। हालेलुया। समझदार लोग, स्पिरिचुअल सेंस वाले लोग ही अभिषेक को प्राप्त करते हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल सेंस है। जिस तरह अगर आपको एक बॉस के पास जाना है, आपको पता है बॉस कैसे खुश होता है कि बॉस के पास उनको काम करके खुशी दो। जो बॉस को जो चीजें अच्छी लगती है वो चीजें खाने में कभी लेकर आओ, कभी बॉस को प्रसन्न करो। पतरस ने भी लिखा, अंगोछा बांध लिया वहां पर, एक स्पिरिचुअल सेंस को शो किया जब प्रभु यीशु उसके पास आए। हालेलुया। तो एक सेंस होनी चाहिए जब प्रभु के पास आप प्रार्थना करते, एक स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए प्रेयर करने की, वर्शिप करने की। आज लोगों को वर्शिप करने की सेंस नहीं है, प्रेयर की सेंस नहीं है, स्पिरिचुअल सेंस नहीं है कि कैसे प्रेयर में जाना है, कैसे वर्शिप में जाना है, कैसे बाइबल को पढ़ना है। जब आप एक स्पिरिचुअल सेंस के साथ, धार्मिकता वाला नहीं, ओ जूठे हाथ नहीं लगाने, ओ यहाँ नहीं रखना बाइबल को, ओ सराहने रख के नहीं सोना, ओ मतलब ये मैं से ऐसे रीति रिवाजों वाली सेंस नहीं मैं बात कर, स्पिरिचुअल सेंस। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाने में, जो प्रेयर में और होलीनेस में आपको मिलती है स्पिरिचुअल सेंस, प्रेयर में रहकर और होलीनेस में रहकर और आत्मिक दासों के साथ उठकर बैठकर, उनके साथ संगति में रहकर, उनके साथ मेंटरशिप लेकर आपको जो स्पिरिचुअल सेंस प्राप्त होती है, जो अभिषेक को खींचती है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, यहां पर उन्होंने कहा वो तो बाहरी रूप का देखता है, नुक्स तो बाहरी रूप को देखता है। आगे हम पढ़ेंगे 16 की। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कद पर की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं है, जैसे मनुष्य देखता है। यहोवा का देखना अलग है। एक दिन जो मेरे जीवन में बीता एक पॉइंट, एक बार प्रभु ने मुझे डांटा। कई वक्त प्रभु मुझे डांटता है। आपको पता है, अभिषेक लेने से पहले आपको बहुत सारे सबक सीखने पड़ेंगे, तो ही प्रभु आपको अभिषेक करेगा। क्योंकि गलत प्रोडक्ट को वो लॉन्च नहीं करता दुनिया में। एक दिन मुझे एक सबक सिखाया प्रभु ने। मैं कई वक्त
लोगों को देखना, मैंने यूथ को देखना, प्रभु के लिए बहुत प्यासों को देखना। एक दो बार उन्हें देखा, महीना 2 महीने देखा, बहुत प्यासा है प्रभु के लिए, और जोश में आकर है ना मैंने उनको करना। आज मैं तुझे अभिषेक करता हूं, जब नए नए आए थे प्रभु सेवकाई में, आज मैं तुझे अभिषेक करता हूं, कुछ साल बीते, मैं तुझे अभिषेक करता हूं प्रभु के कामों को करने के लिए। मैं तुझे अभिषेक करता हूं, जो मसा प्रभु ने मुझे दिया, आज ले हाथ दे अपने, मैं जो मसा तुझे देता हूं। हालेलुया। एक दिन प्रभु ने मुझे बताया, अमृत आगे से तूने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जे मसा जो मैंने तुझे दिया, अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जाती है, मतलब जे अनॉइंटिंग भेजी जा सकती है। अगर आप मतलब मुझसे मिलें, आप कहें मुझे आपका मसा चाहिए, मैं भी अपनी सेवकाई में करना चाहता हूँ, मगर अगर मैं प्रेयर कर दूँ वो आपके ऊपर आ जाएगा, अगर आप योग्य हैं, मतलब आपने अपना रोल पूरा किया हुआ है। कैसे? जैसे आपको मैंने, आपने एक चर्च की टेस्टमनी भी सुनी, चर्च का अनॉइंटिंग हैंड की किसी दुष्ट आत्मा के ऊपर लगा दिया और दुष्ट आत्मा ने मेरा नाम बोला, जे तो अमरीश संधू है, जे रुमाल मुझसे उठा लो। मतलब अनॉइंटिंग रुमाल में ट्रांसफर की गई, और रुमाल को, इस मसा को, रुमाल को कहीं भी यूज किया गया, क्योंकि उसके ऊपर वर्ड यूज डिक्लेयर किए गए, प्रभु जो मसा मेरे जीवन में इस रुमाल के द्वारा वहां पर काम करे। मतलब इसको मैंने अनॉइंट किया। आप किसी बीमार पर लगा रहे हैं, वो हीलिंग काम करे। एक बार बिहार से यहाँ पर आया था व्यक्ति, वो अपने नगर में ले गया, बहुत प्यासा था, कहते मैंने भी वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना है, पास्टर जी लोगों को चंगा करना है। मैंने देखा बड़ा प्यासा है, मैंने कहा ले हैंड के अभी मत जाना, अभी तू थोड़ा वचन, तुझे नॉलेज और चाहिए, ऐसा ना हो कि शैतान तुझे भरमाए। मैं अनॉइंटिंग रुमाल और अनॉइंटिंग ऑयल आपको देता हूँ, आप अप्लाई करना। उन्होंने लोगों पर अप्लाई किया, दुष्ट आत्माएं निकल गई, दुष्ट आत्मा बोल बोल कर निकल ली, ऑयल अप्लाई किया, निकली। तो अगर आप मान लो आपको थोड़ा ज्यादा जोश आ गया, आप बढ़ रहे हैं प्रभु में, और आपने सोचा नहीं नहीं मैं अपना मसा थोड़ा चेक करके देखता हूं, मैं भी बहुत बढ़ चुका हूं, रुमाल को रखेंगे आप साइड पर, ले आओ जी मेरे को, ले आओ, मैं प्रे करना है देवते। आप कहेंगे ले आओ जी, आप हाथ रखेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा या दुष्ट आत्मा, कुछ नहीं होगा, डोंट वेरी। पर अगर आप पाप, यार इतना तो इजी है, आपको पता ही है यार, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ब्लू फिल्म देखी है, मैंने ये पाप किया है, मैं हाथ ना रखूं, इजी है। आपने पाप नहीं किया, आप पवित्रता में चल रहे हैं, डोंट वरी, आप हाथ रखो, पूरे विश्वास में प्रेयर में चल रहे, रखो, डोंट वरी। थोड़ा सा पर शिक्षा में चलना, बस थोड़ी सी, एक बार 1-2 बार प्रभु के दास से मिलने, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझसे जो मिलते हैं ऑफिस में, मैंने क्लियर कर देता हूं, उनका पूछता हूं, तो ठीक है, ये अलग टॉपिक है, मैंने जल्दी यहां पर जाना है। तो मतलब उसके बाद वो अपने अभिषेक से करे, जो मसा मेरे ऊपर मैं निकालता हूं। अब आपको सेंस होनी चाहिए कि मेरे ऊपर मसा है उस शैतान से। एक शैतान को मैं निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा को, वो जाहिर हो गई, कहती बहुत पास्टर के पास जे गया, सब पास्टर इसे इग्नोर करते थे, किसी ने इसके लिए खास बोझ रख के प्रेयर नहीं की, तूने इसे बिठा लिया आधा घंटा आज अपने पास। कहता है, कहती मैं जाहिर नहीं हुई किसी पास्टर से, जा मैं इसकी अनॉइंटिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आज मुझे जाहिर होना पड़ा तेरी अनॉइंटिंग से। ऐसे मुझे बोले, तेरे ऊपर जो मसा है उससे मुझे जाहिर होना पड़ा आज। और मैंने उसे कमजोर किया, फिर प्रेयर के दौरान आधा घंटा उसके ऊपर प्रेयर की, क्योंकि काफी समय से थी। ठीक है, मतलब शैतान को क्या, कमजोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन वो निकल जाएगा। ठीक है ना, मारते जाओ उसे, घायल हो जाएगा, निकल जाएगा। कई बोले आए मेरी आंख जल गई, मेरा हाथ जल गया, वो चढ़ गया, और मतलब क्या है, एक दिन वो ऐसे, मतलब आपका अनॉइंटिंग लेवल मायने करता है कि जो दुष्ट आत्मा से आप पंगा ले रहे हैं, कि आपका अनॉइंटिंग लेवल उससे बड़ा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। एक समय में ऐसा मैसेज दूंगा जिसमें आप भर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे दुष्ट आत्मा ट्रांसफर, थोड़ा सा मुझे रुकना, आपको पता मेरी आदत है डीप लेकर जाने की वचन को। आयते तो आप भी बाइबल की पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसका थोड़ा डीप लेकर जाएंगे हम। मान लो आप किसी के ऊपर प्रेयर कर रहे हैं, और आपने आपका अनॉइंटिंग लेवल कम है, जब आपने उसके ऊपर प्रेयर करनी है, आप ऐसे प्रेयर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक विश्वासी मूर्तियों को उठा सकता है। पिछले संडे मैंने प्रेयर की, आपके घरों में किल लगे हुए अलग अलग जगहों में,
मैं आपको वचनों के द्वारा बरता हूं और प्रेयर के द्वारा आपके ऊपर मसा उंडेलता हूं, जाओ उतार दो किल। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, उठा दो अपने घर से सब अशुद्ध चीजें, शैतानी मूर्तियां, शैतानी चीजें उठा दो अपने घरों से। लोगों ने उठा दी, कुछ नहीं हुआ। मतलब आपको क्या वर्ड दिया, क्या आपको शिक्षा दे दी, आपको वचन से भर दिया गया उठाने के लिए, समझ रहे ना। अगर आप मान लो जे एक शैतानी चीज है, मूर्ति है, कुछ भी जादू टूना किया, कुछ पीढ़ियों के बंधन आपके घर में बाबू चेलाओं ने किए हुए हैं, आप उसके बाद प्रभु में आ गए, आपको की गई चीज ये लगी हुई है, यहां पर है, मतलब वो चीज आपके अंदर आया, ये मूर्तियां हैं, मैं इसे उठा दूं, क्या मैं इसे उठा दूं? नहीं, उल्टा ही ना पै जावे यार, उठा ही ना पै जावे, ना उठाऊं ना उठाऊं, और डरे हुए हैं। अगर ये ऐसा हो गया, उसके ऊपर आ गया था, अगर मेरे ऊपर शैतान उल्टा आ गया, नहीं मैं चर्च को ही फोन कर देता हूं, चर्च की टीम को ही बुलाती हूं घर में, वो उठा दें। आप कंफ्यूज हैं, आप डरे हुए हैं, उठाएंगे। शैतान डर गए तो शैतान डर को सूंघ लेता है, आपके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? प्रभु देख, जे तेरे वचन पर विश्वास ही नहीं करते, तेरा बीच कोई रोल नहीं है, मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं। हालेलुया।